अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने की बड़ी साजिश नाकाम। जम्मू के नगरोटा में हाईवे के किनारे 2.5 किलो का आईईडी बरामद। बम निरोधक दस्ते ने किया डिफ्यूज। जम्मू से श्रद्धालुओं का आखिरी जत्था निकलने से पहले लगाई गई आईईडी बरामद। पूरे हाईवे पर सघन तलाशी अभियान चलाया गया। 23 अगस्त से अमरनाथ यात्रा स्थगित करने का फैसला भी लिया गया था। ऐसे भी यात्रा चल रही है, पुलिस हाई अलर्ट पे है। हम सब वैसे रूटीन पेट्रोलिंग करते हैं। एक जनरल इनपुट था कि यहाँ कहीं एरिया में सस्पिशियस कोई ऑब्जेक्ट लाई किया गया, तो हमने अपनी टीमें निकाली हैं, कंट्रोल्ड उसको डिस्ट्रक्शन करके हमने हाईवे थ्रू करा लिया। जम्मू कश्मीर के बालाकोट में 2 पाकिस्तानी आतंकी ढेर घुसपैठ की कोशिश के दौरान सेना ने मार गिराया। मौके से AK-47 पिस्टल, ग्रेनेड समेत कई हथियार बरामद हुए। जम्मू कश्मीर के पुंछ से AK राइफल बरामद। सुरनकोट इलाके में सुरक्षा बलों ने नदी के पास से बरामद किए हथियार। पंजाब के फिरोजपुर में नशे की नापाक साजिश नाकाम। BSF ने मुठभेड़ के बाद 2 पाकिस्तानी तस्करों को गिरफ्तार किया। हेरोइन के 26 पैकेट जब्त भी किए। हरियाणा के नूह हिंसा के 5 और आरोपी गिरफ्तार। ग्रामीणों ने उपद्रवियों को पकड़कर पुलिस को सौंपा। नूह SP ने सरेंडर न करने पर दंगाइयों को कान पकड़कर पुलिस के हवाले करने की कही थी बात। राजस्थान के अलवर में खाटू धाम के लिए निकली पद यात्रा पर हमला। विशेष समुदाय के लोगों पर आरोप। नाराज हिंदू संगठन के लोगों ने थाने का घेराव किया। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। बिहार में क्राइम का बड़ा ग्राफ। गजीरपुर में अपराधियों ने दिन दहाड़े पैक्स अध्यक्ष को मारी गोली। CCTV में कैद हुई फायरिंग की वारदात। चांद पर इतिहास रचने को तैयार हिंदुस्तान। चंद्रयान 3 का चंद्रयान 2 के ऑर्बिट ने किया स्वागत। 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चांद पर उतरेगा चंद्रयान 3। चंद्रयान 2 के ऑर्बिट से चंद्रयान 3 के संपर्क होने पर इसरो ने किया ट्वीट। लिखा, दोनों के बीच 2 वे कम्युनिकेशन स्थापित हो चुका है। इसरो के मिशन चंद्रयान पर बोले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग देश के लिए होगी उपलब्धि। ये देश के वैज्ञानिकों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का नतीजा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहित पूरा देश उस दिन गौरवान्वित होगा, उस गौरव की प्रतीक्षा कर रहा है जिस दिन चंद्रयान 3 वहां चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। जम्मू के मदरसों में मुस्लिम छात्रों को भारत के मिशन मून की दी जा रही है जानकारी। छात्रों को बताया जा रहा है कैसे 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद की धरती पर तिरंगे की छाप छोड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए आज दक्षिण अफ्रीका होंगे रवाना। 23 अगस्त को जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी के जोहान्सबर्ग दौरे पर विदेश मंत्रालय का बयान। जोहान्सबर्ग में अपनी व्यस्तताएं पूरी करने के बाद ग्रीस के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर 25 अगस्त को पीएम मोदी ग्रीस की यात्रा करेंगे। गोवा के 3 दिवसीय दौरे पर आज से रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। गोवा में कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। राजस्थान के दौरे पर रहेंगे आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। चित्तौड़गढ़ में सैनिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज लॉन्च करेंगे भारत एनकैप प्रोग्राम। कार क्रैश सेफ्टी प्रोग्राम लाने वाला 5वां देश बनेगा भारत। आज से मथुरा के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। संतों और धर्म गुरुओं से कर सकते हैं मुलाकात। लखनऊ में पत्नी से मारपीट के आरोप में पूर्व सपा विधायक ब्रजेश प्रजापति गिरफ्तार। PGI पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराने के बाद हुई गिरफ्तारी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर ब्रजेश पाठक का बयान। बोले बीजेपी ने अपने वोट प्रतिशत में लगातार बढ़ोतरी की है। चुनाव में सभी को साथ लेकर करेंगे प्रचार। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार अपने वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी की है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी और उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 सीटों पर विजय हासिल करेंगे।
लखनऊ के लोहिया सभागार में अल्पसंख्यक समाज का एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन अखिलेश यादव समेत कई अन्य भी सम्मेलन में मौजूद रहे। अखिलेश ने सभा को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अलीगढ़ का नाम बदलने का दिया संकेत। गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी की मौजूदगी में अलीगढ़ को कहा हरिगढ़, जय श्री राम के लिए भी नारे लिखवाएं। लखनऊ में सपा के महासम्मेलन में अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर साधा निशाना। कहा किसानों को नहीं हुआ गन्ने का भुगतान, महंगाई बढ़ रही है और मुनाफा किसी और की जेब में जा रहा है। 2024 में पूरा का पूरा होगा परिवर्तन। विपक्षी गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा इंडिया को कोई सहारा देगा और इंडिया कोई बनाएगा तो वह हमारा और आपका पीडीए है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर घोसी उपचुनाव के बीजेपी प्रत्याशी पर स्याही कांड को लेकर बड़ा बयान। कहा दारा सिंह चौहान जैसे लोगों को जनता करे दरकिनार। बीजेपी नेता नलिन कोहली ने विपक्ष पर साधा जमकर निशाना। विपक्ष का एजेंडा क्या है, उनका नेता कौन, ये नहीं पता है। उत्तर प्रदेश के मऊ में सुभाषपा के नेता बलिराज राजभर ने सपा के प्रत्याशी सुधाकर सिंह को दिया समर्थन। सपा प्रत्याशी सुधाकर को 75% राजभरों के वोट दिलाने का दावा किया। मुंबई में इस महीने की आखिरी में होने वाली विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में शामिल होंगे केजरीवाल। कहा मुंबई जाऊंगा, परिणाम आपके साथ करूंगा साझा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा चाचा ने दिल्ली का क्या हाल किया है, ये सबने देख लिया है। मध्य प्रदेश में पूरी बहुमत के साथ बनेगी बीजेपी की सरकार। नोएडा में किसानों के धरना प्रदर्शन के बीच पहुंचे बीजेपी विधायक पंकज सिंह। प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर को लगाई फटकार। कहा लखनऊ में बैठकर तमाशा नहीं देखें, 15 दिन का समय दे रहा हूं। असम में हेमंत सरकार ने बहु विवाह पर रोक लगाने वाले कानून पर जनता से मांगे सुझाव। 30 अगस्त तक डाक या ईमेल के जरिए अपनी राय भेजने का किया अनुरोध। एआईयूडीएफ के नेता हाफिज बरीश ने असम सरकार के बहु विवाह पर रोक लगाने वाले कानून का किया समर्थन। कहा इस्लाम में कहा गया है एक निकाह ही बेहतर है। बिहार के गोपालगंज में अपने पैतृक घर पहुंचे आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव और राबड़ी देवी। सर्किट हाउस में मीडिया से की बातचीत। एनडीए पर साधा निशाना। कहा बीजेपी के दिन लग गए। दिल्ली में नाबालिग से रेप मामले में आरोपी अधिकारी समेत 2 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने आरोपी अधिकारी प्रमोद और उसकी पत्नी सीमा रानी को गिरफ्तार किया। पीड़ित बच्ची का बयान दर्ज किया गया। 164 का बयान लिया है। 2 लोगों को अभी अरेस्ट किया है। एक हैं श्री प्रमोद खाका, सेकंड इनकी वाइफ हैं सीमा रानी उनका नाम है। आगे तफ्तीश जारी है। दिल्ली सरकार ने रेप के आरोपी अधिकारी को किया निलंबित। दिल्ली महिला एवं बाल विकास विभाग में डिप्टी डायरेक्टर था आरोपी। मुख्य सचिव से इस मामले में मांगी थी रिपोर्ट। केंद्रीय महिला आयोग की टीम ने रेप पीड़िता बच्ची से मिलने अस्पताल पहुंची थी 4 सदस्यों की टीम। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने अस्पताल में धरना दिया। पीड़ित बच्ची से न मिलने देने का आरोप लगाया। बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर रेप आरोपी को संरक्षण देने का लगाया आरोप। बीजेपी नेता मानसुरी स्वराज बोली कैलाश गहलोत ने आरोपी को बनाए रखा ओएसडी। मार्च 2022 में ही कैलाश जी ने इस अफसर को अपने साथ ओएसडी में रखा। यानी ये अभियुक्त आम आदमी पार्टी सरकार का बहुत ही चहीता अफसर है। बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल पर उठाए सवाल। कहा चरित्रहीन व्यक्ति को संरक्षण देने पर स्वाति मालीवाल चुप क्यों है।
घोटाले की मिनिस्टर तो माननीय आतिशी जी है ना। एक महिला होने के नाते, एक मंत्री होने के नाते वो चुप्पी क्यों साधी हुई है? दिल्ली रेप केस पर मंत्री आतिशी का बयान, कहा मामले की जांच करेंगे। महिला सुरक्षा विभाग में कार्यरत था आरोपी। दिल्ली पुलिस का बयान, पीड़ित को 2 बार पैनिक अटैक की बात सामने आई है। अस्पताल में पीड़ित की हालत स्थिर। पंजाब के संगरूर में पुलिस और किसानों के बीच झड़प में एक किसान की मौत हुई। अभिनेता सनी देओल के बंगले की नीलामी पर रोक, जुहू के बंगले की नीलामी पर रोक लगाई गई। फिरोजाबाद में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान, बुलडोजर के जरिए हटाया गया अवैध कब्जा। बहराइच मेडिकल कॉलेज के सफाई कर्मियों का कल्ला बोल, कर्मचारियों ने वेतन बढ़ोतरी की मांग की। यूपी के शाहजहांपुर में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग को लेकर धरना, समाज सेवी के द्वारा धरना दिया गया। बहराइच में मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा के तहत पीड़ितों को मिले 10-10 लाख का चेक। राज्य कर विभाग ने 3 मृतकों के परिवारों को चेक बांटे। गोंडा में बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों ने विद्युत केंद्र पर पहुंचकर घेराव किया, जमकर हंगामा किया। हिमाचल में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। हिमाचल के कई जिलों में रुक रुक कर लगातार हो रही बारिश, राज्य में बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड से अब तक कई लोगों की गई जान। उत्तराखंड के टिहरी में चांबा में भूस्खलन, मलबे में दबी कार से 3 शवों को बरामद किया गया। यूपी के गोंडा में लगातार बढ़ रहा है घाघरा नदी का जलस्तर, नदी की कटान से जलमग्न हुए कई गांव। आंतरिक रूप से जो कटान की स्थिति होती है वो घाघरा में देखने को मिलती है और हम सभी जो हमारी बाढ़ चौकियां हैं, 28 बाढ़ चौकियां, उनको हम लोगों ने अलर्ट मोड पे रखा हुआ है। हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी भी क्षेत्रों में भ्रमणशील हैं। ज्ञानवापी परिसर में हिंदू प्रतीक चिन्हों को सुरक्षित रखने की मांग, हिंदू पक्ष की याचिका पर आज होगी सुनवाई। मुख्तार अंसारी पर आज आयोग का आएगा फैसला। गैंगस्टर एक्ट के तहत हत्या और हत्या के प्रयास मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट सुनाएगी फैसला। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की आज कोर्ट में पेशी। भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई अब तक 3 चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में आज आरोप तय करने पर होगी बहस। सीबीआई ने चार्जशीट में लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत कई रेलवे के अधिकारियों को आरोपी बनाया। राघव चड्ढा की याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में आज सुनवाई। बंगला विवाद पर राज्यसभा सचिवालय रखेगा पक्ष। बुलंदशहर पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई, रेप के दोषी को 10 साल की सजा, 20,000 रुपए का जुर्माना लगा। बिहार के पटना में अटल पार्क का नाम बदलने पर छिड़ी सियासत। बीजेपी बोली एक दिन नीतीश का नाम भी बदल देगी आरजेडी। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने पटना के अटल पार्क का नाम बदलने को बताया नाजायज। कहा जब अटल जी के नाम पर पार्क का नाम बदला रहे थे तो बिहार का नाम भी बदल देंगे। ये तो बहुत ही बिहार सरकार के द्वारा बहुत ही नाजायज किया जा रहा। तब ऐसा हो कि किसी दिन ऐसा भी समय आएगा कि बिहार का भी नाम बदल दे लो। पटना में अटल पार्क का नाम बदलने पर बोले तेज प्रताप यादव, मैंने नहीं बदला नाम, कागजों पर कोकोनट पार्क ही है नाम। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की ओबीसी महासम्मेलन में बवाल, स्वामी प्रसाद मौर्य पर युवक ने फेंका जूता। स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंकने की घटना से भड़के अखिलेश यादव, कहा स्वामी प्रसाद मौर्य को अपमानित करने की हुई साजिश। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूपी सरकार पर साधा निशाना, कहा जो लोग पिछड़ों के आरक्षण के दुश्मन हैं उनको 2024 में भगाने का काम करेंगे। झांसी में 2 बाइक आपस में टकराई, हादसे में 2 लोगों की गई जान। बताए हुए हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से किसान की मौत, घटना से ग्रामीणों में आक्रोश। कासगंज में अनियंत्रित कुकर ऑटो पलटा, हादसे में लोग गंभीर रूप से घायल हुए। उत्तर प्रदेश की बताए हुए लग्जरी कार पे लगी भीषण आग, लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। कानपुर में तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर से टकराया, हादसे के बाद ट्रक में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। शाहजहांपुर में करंट लगने से मैकेनिक की मौत हुई, परिजनों ने किया जमकर हंगामा। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में गड्ढे में मिली 2 साल की मासूम संदिग्ध युवक को पकड़ा गया।
यूपी के एटा में राजस्व विभाग की टीम पर हमला, दबंगों ने जेसीबी चालक को जमकर पीटा। बहराइच में युवक का शव मिलने से बचा हड़कंप, घर में फंदी पर लटका मिला शव। सहारनपुर में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने टीचर सहित 3 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में दिन दहाड़े व्यापारी से 23 लाख की लूट का मामला सामने आया। लुटेरों ने पिस्टल और चाकू के दम पर लूटपाट की। एटा में छात्रा की गला रेत कर हत्या, खेत में शव मिलने से बचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस से भिड़े दबंग, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पुलिस ने 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। मौके से चोरी के वाहन भी बरामद किए गए। कासगंज में कच्ची शराब के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापामार कार्रवाई, आबकारी विभाग की टीम ने करीब 65 लीटर कच्ची शराब जब्त की। बहराइच में चचेरे भाई ने बहन को उतारा मौत के घाट, प्रेम विवाह करने से नाराज था युवक। बताई गई संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटका मिला विवाहिता का शव, परिजनों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। उत्तर प्रदेश के बांदा में हत्या का सनसनीखेज मामला आया सामने, शराब को लेकर विवाद के बाद युवक की गला रेत कर हत्या। ऊना में किराना दुकान में चोरी की वारदात, चोरों ने दुकान में रखे गल्ले पर हाथ साफ किया। इमरान खान की अपील पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई, तो शाहखाना भ्रष्टाचार में सजा के खिलाफ याचिका पर सुनवाई। अमेरिका और दक्षिण कोरिया संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत, लड़ाकू विमानों ने वायु रक्षा अभ्यास में उड़ान भरी। अमेरिका के मिल्वॉकी में फिर ताबड़तोड़ फायरिंग, 14 लोगों पर गोलीबारी। अमेरिका के वॉशिंगटन में जंगलों में भड़की आग से तबाही, करीब 65,000 एकड़ जंगल राख। रूस से युद्ध के बीच डेनमार्क दौरे पर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने डेनिश संसद का किया दौरा। ब्रिटिश नर्स लुसी लेटबी को 7 बच्चों की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा हुई। कनाडा में इंटरनेशनल आतिशबाजी महोत्सव का भव्य समापन, ओटावा शहर में हुआ आयोजन। आतिशबाजी महोत्सव में इटली, दक्षिण अफ्रीका और फिलीपींस जैसे देश लेते हैं हिस्सा।